नमस्कार साथियों। रिसेंटली इस मामले को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके बहुत सारे वॉर डॉक्यूमेंट्स अपने आप में लीक हो गए हैं और ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुए इनमें इंडिया और पाकिस्तान इनकी फॉरेन पॉलिसी के संबंध में भी बहुत सारी बातें इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी हैं। दुनिया के सब देशों की जासूसी अमेरिका अपने आप में करता है और ये बात इससे साबित हो गई है। और कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार की थू थू हो रही है कि तुम तो अपने दोस्तों तक की जासूसी कर रहे हो, दुश्मनों की जासूसी तो सब करते हैं, लेकिन जापान, अमेरिका, भारत, इन देशों के साथ जिनके साथ आप दावा करते हो कि हमारे बहुत ही बेहतर अलाइज हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, इनकी तक तुम जासूसी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार की थू थू हो रही है पूरी दुनिया में और अमेरिका को एक तरह से संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। रिसेंटली जो वॉर डॉक्यूमेंट्स इनके अपने आप में लीक हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स को लीक करने वाला ये लड़का है, मुश्किल से 20-25 साल का होगा, जैक टेक्सीरियस का नाम है। हालांकि अब अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसने इसको अरेस्ट कर लिया है। और नो डाउट जब इसको अरेस्ट करने के लिए यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज गई थी तो वो बहुत ही एकदम सतर्क होकर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैक टेक्सीरिया अंदर बहुत सारे देशद्रोही हों इसके साथ और गन इत्यादि से रखी और हम पर अटैक न कर दे, क्योंकि अमेरिका का गन कल्चर आपको पता ही है। यहाँ पर छोटे छोटे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी अपने पापा की पिस्टल लेकर के अपने स्कूल के टीचरों को गोलियां मार देते हैं। अमेरिका का गन कल्चर बहुत खतरनाक है। वहां पर सबके पास लगभग हथियार रहते हैं और जब कभी झगड़ा होता है तो सीधे गोलियां चल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह का वहां पर अमेरिका में अपने आप में गन कल्चर है। कई बार स्कूलों में बच्चा फेल हो गया, टीचर को गोली मार दी, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हालांकि जो ये जैक टेक्सीरिया है इस तरह का लड़का नहीं था। ये कहीं ना कहीं अपनी अमेरिकी सरकार से नाखुश था, उसकी नीतियों से नाखुश था और उसने गेमिंग सर्वर पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने आप में लीक कर दिए। इसको कहीं से पैसे नहीं मिले थे इन डॉक्यूमेंट्स को लीक करने के, इसने बस यूं ही वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लीक कर दिए थे। और नो डाउट देशद्रोह के आरोप में बहुत लंबे समय तक जेल में रहने वाला है। अब हम आज के सेशन में जानेंगे कि किस तरह से अमेरिका अपने सारे दोस्तों की, अपने दुनिया के सारे देशों की, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन, उनकी जासूसी करता है। और जो वॉर डॉक्यूमेंट इसका भी लीक हुए हैं इसमें भारत और पाकिस्तान के संबंध में क्या क्या बातें लिखी गई थी लेटेस्ट हालिया मामलों को लेकर, तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस साल भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, इसलिए ये बातें जानना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, ये है भारत के NSA अजीत डोभाल और ये है रशिया के NSA, इनका नाम है निकोलाई पुत्राशेव। और ये पुत्राशेव अगर आप इनकी बात बताऊं तो ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनके राइट हैंड ही अपने आप में है। वहाँ के NSA तो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो है, साथ में पुतिन के राइट हैंड है। और यहाँ तक बताया जाता है कि इनकी पहुँच इतनी ऊपर तक की है कि अगर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कुछ हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है या उनको बीमार हो जाते बहुत ही गंभीर रूप से, तो रशियन फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट अपने आप में ये पुत्राशय बताए जाते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इनके साथ भारत के NSA अजीत डोभाल एक बहुत ही गोपनीय वार्ता करते हैं। अब इनकी वार्ता के संबंध में जानकारी अमेरिका को है, तो सोचिए किस तरह की जासूसी अमेरिका अपने आप में कर रहा है। तो अमेरिका का अपने आप में दावा है कि इंडियन NSA अजीत डोभाल टोल्ड रशिया इंडिया वुड नॉट एक्ट अगेंस्ट इट ओवर यूक्रेन वॉर। तो ये खबरों में रिपोर्ट पर दावा किया जा रहा है कि भारत ने रशिया को आश्वासन दिया है कि वो रशिया के खिलाफ कोई एक्ट नहीं करेगा यूक्रेनियन वॉर के आगे। तो ये बातें अमेरिका के लीक डॉक्यूमेंट में अपने आप में दी गई है कि भारत ने भरोसा दिया है रशिया को कि वो अगर यूक्रेन पर अटैक करता है। ये बात पहले ही भारत और रशिया की हो चुकी है, तो ये बातें अपने आप में अमेरिका को पता चल गई। हालांकि अमेरिका को भारत का इंटेंशन भी यहां पर पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं भारत और रशिया एक बहुत ही पुराने पार्टनर हैं। जब से इनका कोल्ड वॉर चल रहा था, जब अमेरिका अपने आप में पाकिस्तान का सपोर्ट करता था 1971 के वॉर में, तो अमेरिका अपने जहाजों को बंगाल की खाड़ी में भारत पर अटैक करने के लिए भेज देता, अपना 7वां बेड़ा जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स तक थे अपने आप में। तो भारत इतने लंबे समय से अमेरिका का इतना रशिया का इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा, तो रातों रात भारत के रशिया के साथ संबंध बदल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत के पास अभी भी जो अधिकांश हथियार हैं वो रशिया के हैं और भारत को रशिया की आवश्यकता है, ये अमेरिका समझता है अपने आप में। इसलिए अमेरिका भी भारत और रूस के संबंधों से ज़्यादा नाराज नहीं होता है, क्योंकि भारत के जितने भी हथियार हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, उन सबकी सर्विसिंग अभी भी रशिया की ही कंपनी में होती है। इसलिए भारत रशिया से पूरी तरह से दूर हो जाए ऐसा अमेरिका भी जानता है कि ऐसा संभव नहीं है अपने आप में। ठीक है, तो G20 की जो प्रेसिडेंसी है, कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है भारत से कि वो इसमें, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत उसमें यूक्रेन वॉर है इसको डिस्कस करे। लेकिन भारत का अपने आप में एजेंडा यह है कि भारत जो G20 का सम्मेलन है, दुनिया में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, युद्ध केवल अमेरिका और यूक्रेन के बीच में ही नहीं चल रहा है, और भी बहुत सारी जगहों पर युद्ध चल रहे हैं। डिस्कस करना है तो हर जगह के युद्ध को डिस्कस करो। यूक्रेन और रशिया के वॉर को इतना ज्यादा आगे बढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है। भारत चाहता है कि जो G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, G20 का मतलब है कि दुनिया को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना G20 के गठन का उद्देश्य था अपने आप में। भारत चाहता कि गरीबी पर चर्चा हो, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हो, दुनिया में किस तरह की आर्थिक गतिविधियां हो रही है और किस तरह से दुनिया को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, बेहतर बनाया जाए, ये भारत चाहता। और कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन एक्सपेक्टेड टू अटेंड G20 समिट अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। तो इस साल भारत की प्रेसिडेंसी में जो G20 की समिट हो रही है, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही कि व्लादिमीर पुतिन
भारत आएंगे और इस G20 का जो है समिट में हिस्सा लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो भारत आएंगे और G20 समिट में हिस्सा लेंगे, और व्लादिमीर पुतिन की भी उम्मीद जताई जा रही है कि आएंगे। हालांकि जो G20 में फोटो इत्यादि खिंचाई जाती है, हो सकता है कि दुनिया के अन्य देश पुतिन के साथ फोटो खिंचाने से इनकार कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद बताई जा रही है कि व्लादिमीर पुतिन, जैसा कि भारत ने उसको हर मोर्चे पर उसको सहयोग किया था, पूरी दुनिया ने जब रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे तो सैंक्शंस होने के बावजूद भारत ने रशिया से भर भर के तेल खरीदा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी अपने आप में बूस्ट हुई है। ठीक है, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनका भारत दौरा अपने आप में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो थी वो भारत के बारे में इन डॉक्यूमेंट्स में बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्या क्या बातें हैं जो यहाँ पर बताई गई है। तो पाकिस्तान का एक टेप बाकायदा इन्होंने जो है रिकॉर्ड कर लिया। ये पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रबानी है और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। इन दोनों के बीच में फ़ोन कॉल में वार्ता हो रही थी और इस वार्ता को अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने टेप कर दिया। अब इस वार्ता में ये जो हिना रबानी खान है, ये अपने प्रेसिडेंट को, अपने प्राइम मिनिस्टर को समझा रही थी कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, हमें यहाँ पर किसी भी कीमत पर किसी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका की जो पाकिस्तान की जो सेना है वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अमेरिका के इशारे पर काम करती है। आज भी पाकिस्तानी सेना के जो अधिकांश जनरल हैं, इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं, ठीक है, इन्होंने जो भ्रष्टाचार करके जो संपत्ति अर्जित की है, पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, बड़े बड़े हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं, इनकी जो संपत्ति है, इनके जो डॉलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका में है या फिर यूरोपियन यूनियन के देशों में है। तो ये ऐसा नहीं चाहते कि इन पर सैंक्शंस लगे और इनकी जो संपत्ति है वो खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये अमेरिका के खिलाफ काम करते तो अमेरिका सैंक्शन लगा के इनकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सेना है उसकी अमेरिका पर डिपेंडेंसी है। हालिया में आपने सुना होगा कि जो $2 बिलियन की जो फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड अमेरिका पाकिस्तान को देता था पहले से, जब अफगानिस्तान में उसका वॉर चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर इस एड को बंद कर दिया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के नाम पर सिर्फ हमको धोखा दिया है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और अब पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने अमेरिका के सामने गुहार लगाई है कि जो $2 बिलियन की तुम हमको मदद दिया करते थे, इसको तुम आगे बढ़ाओ। और कहीं ना कहीं अमेरिका का भी कहना है कि हम इस बारे में सोचेंगे। तो इस तरह की नीति पर अमेरिका चल रहा है कि भारत के साथ भी थोड़ा थोड़ा, पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा थोड़ा, तो दोनों पड़लों को जो है एक तरह से लेकर चल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर अमेरिका ऐसा करता है तो भारत के साथ उसके संबंध खराब होंगे। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो चाहती है कि हम अमेरिका का सपोर्ट करें। वो चाहते हैं कि हम यूक्रेन के वॉर में, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें हम यूक्रेन की सहायता करें। लेकिन यहाँ की जो विदेश राज्य मंत्री है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को समझा रही है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जो सेना अपने आप वहाँ पर कर रही है, हालिया में ये रिपोर्ट्स अपने आप सामने आई थी कि जो पाकिस्तान है उसने यूक्रेन वॉर में बहुत सारे अपने डिफेंस इक्विपमेंट, बहुत सारे हथियार पोलैंड होते हुए यूक्रेन भिजवाए थे। हालांकि यूक्रेन की सेना के कमांडर ने अपना एक इंटरव्यू दिया था BBC को, उसमें बताया था कि जो पाकिस्तान के हथियार आए हैं इनकी वजह से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, ये ठीक से काम नहीं करते हैं, हम अपना रॉकेट चलाते हैं, सबसे पहले हम अपना ड्रोन भेजते हैं, अब जो रशिया के सैनिक हैं उनकी पोजीशन देखते हैं, बाद में हम रॉकेट चलाते हैं तो निर्धारित स्थान से कुछ दूरी पर जाकर गिरते हैं। इससे वहां की सेना खुद ही अलर्ट हो जाती है। यानी कि पाकिस्तान के जो इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट इनको मिले हैं यूक्रेन को, यूक्रेन के ही सोल्जर्स ने खुलासा कर दिया कि हमको पाकिस्तान से डिफेंस इक्विपमेंट अपने आप में मिले थे और वो जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि हम वॉर हार सकते हैं। तो अब जो पाकिस्तान की सेना है वो अमेरिका ओरिएंटेड है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो चाहती हैं कि हम इस वॉर में क्या रहें, न्यूट्रल रहें। तो इन दोनों के बीच टेलीफोन में वार्ता चल रही थी जिसमें हिना रब्बानी खान इनको समझा रही थी कि हमको यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहना चाहिए। कहीं पर भी वोटिंग की बात आती है यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में, कहीं पर भी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर वोटिंग आती है तो हमको एब्सटेन रहना चाहिए, हमको वहां पर एब्सेंट रहना चाहिए, हमको वोटिंग से बाहर रहना चाहिए। जिस तरह की नीति भारत अपने आप में चला रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, ना हम यूक्रेन की ओर है ना हम रशिया की ओर, हम शांति की ओर है। तो कुछ इसी तरह की नीति पर चलने के लिए अपने प्रधानमंत्री को सलाह ये दे रही थी। तो ये बातें टेलीफोन में रिकॉर्ड हो गई और जो वॉर डॉक्यूमेंट्स अपने आप अमेरिका के लीक हुए हैं उनमें इस बात की अपने आप में पूरी की पूरी चर्चा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की जासूसी अमेरिका कर रहा है। और जब से ये डॉक्यूमेंट अपने आप में लीक हुए हैं, रशिया और चाइना अमेरिका पर हंस रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे डॉक्यूमेंट को लीक करके चला गया, तुम खुद को सुपर पावर बताते हो, अपने डॉक्यूमेंट को संभाल नहीं पाते हो। और किस तरह से पूरी दुनिया में प्रचार अमेरिका का कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अमेरिका का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि देख लो वो सारे देश जो ये सोचते हैं कि कल अमेरिका हमारी सहायता करेगा, वॉर होगा हमारी सहायता करेगा, तो किस तरह से अमेरिका तुम्हारी ही जासूसी कर रहा है। पूरी दुनिया को रशिया और चाइना अपने आप में बताने लगे। साथ ही साथ देखिए, आपको पता होगा रिसेंटली इन्होंने ब्राजील की भी बहुत सारी जासूसी कराई है और ब्राजील के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे अमेरिका को जमकर मिर्ची लगी है, ठीक है। और इनके साथ काफ़ी बायलैटरल रिलेशन जो है ब्राजील के साथ इनके खराब हुए हैं। दरअसल ब्राजील के प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई थी कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है इसमें अमेरिका जीत रहा है। इन्होंने स्टेटमेंट
स्टेटमेंट अपने आप में दिया था कि अमेरिका इस वॉर को इनकरेज कर रहा है, ठीक है। अब इनके स्टेटमेंट में के अपने आप में क्या मायने थे कि रशिया, देखिए अमेरिका का टारगेट क्या है, रशिया है अपने आप में। अमेरिका चाहता है रशिया को कमजोर करना। अमेरिका का टारगेट कभी भी यूक्रेन नहीं था। देखो यूक्रेन के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो अमेरिका का भला कर सके, ना तो वहां पर खेती होती है, ना उसके पास वेपन है, ना उसके पास ऑयल है, ना उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका का जो ये है यूक्रेन है, इसको नाटो में शामिल करने का उद्देश्य क्या था, रशिया के अगेंस्ट अपना एग्रेशन बढ़ाना था। और कहीं ना कहीं जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से रशिया बहुत कमजोर हो चुका है। अब पूरी दुनिया के भर भर के उस पर सैंक्शंस लग रखे हैं, वो तेल के अलावा कुछ और बेच नहीं पा रहा है, और उसकी इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है, वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वहाँ पर के जो मॉल हैं वो सब हैं वो पूरे खाली हैं, लोग वहाँ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, उनको सामान ही नहीं मिलता। तो इस कदर वहां पर सामानों की इतनी किल्लत हो चुकी है। तो यूएस का उद्देश्य क्या था, ठीक है, नाटो में यूक्रेन को शामिल करने का उद्देश्य क्या था, रशिया को कमजोर करना है। और यहां के प्रेसिडेंट ने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका अपने इस उद्देश्य पर सफल हो रहा है। रशिया और यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन और रशिया दोनों हार रहे, अमेरिका जीत रहा है, ऐसा इनका कहना था। और कहीं ना कहीं बायलैटरल रिलेशन जो है इनके खराब हो गए इनके साथ। और एक और बहुत बड़ी बात यहां पर सामने आई है कि ब्राजील जो है भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ मिलकर एक वर्ल्ड पीस ब्लॉक स्थापित करना चाहता है, एक नया संगठन बनाना चाहता है। जिस तरह से जब आपने सुना होगा जब आजाद हुआ था भारत, उसके तुरंत बाद से कोल्ड वॉर शुरू हो गया था रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। तो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट अपने आप में चलता है, जिसमें भारत थे, इंडोनेशिया थे, ये सारे देश थे। ये अपने आप में इस नीति को बनाते हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम शांति की राह पर चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्राजील भी एक ऐसा गुट बनाना चाहता है भारत के साथ मिलकर। तो ये बातें अपने आप में अमेरिका के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो अभी लीक हुए हैं उनमें सामने आई है। तो कहीं ना कहीं इससे ये बात तो पता चल गई है कि अमेरिका पूरी दुनिया में किस तरह से अपने प्रभुत्व को बनाने का प्रयास कर रहा है। अपने दुश्मनों की जासूसी तो सब करते हैं, नो डाउट, भारत भी पाकिस्तान की जासूसी करता है, पाकिस्तान भी भारत की जासूसी करता है, ठीक है, तो ये तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो अमेरिका है वो अपने दोस्तों की भी जासूसी कर रहा है। और कहीं ना कहीं चाइना और रशिया जो इसके ध्रुव विरोधी देश थे, और जब से खबरें अपने आप में प्रकाशित हुई हैं, अमेरिका का जमकर प्रचार कर रहे हैं कि देख लो भाई, साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई सा भी और देश हो, जो जिनके बारे में अमेरिका कहता है कि हमारे अलाइज हैं, हमारे दोस्त हैं, इनकी संप्रभुता की हम हर कदर रक्षा करेंगे, कोई भी देश इन पर अटैक करेगा तो हम इनके साथ आएंगे, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो किस तरह से अमेरिका अपने ही उन दोस्तों की जासूसी कर रहा है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जब से इस लड़के ने लीक किए हैं तब से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, और अमेरिका पूरी दुनिया में इस कदर बदनाम हो चुका है, और कहीं ना कहीं इस लड़के के वजह से। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो भी बात आपको समझाई आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।